हेलो एंड कमांडी टू ऑल, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हो गया है दूसरा दिन और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो जल्दी चढ़ा दिया था गाजर का हलवा, तो मुझे लगा कि जल्दी से फटाफट बन जाए तो बच्चे भी टिफ़िन में लेके चले जाएंगे और हमारा भी नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने गाजर का हलवा चढ़ा दिया है और पापा जी के, जैसे कि आपने देखा कि मैंने काढ़ा बना ही दिया है और काढ़ा पकड़ा दिया पापा जी को। पापा जी को थोड़ा जुकाम हो रहा है, जब जोधपुर गए थे ना उस दिन से शायद ठंडा पानी वगैरह पी लिया था, तो तब से जुकाम है। और आज से निक्की के प्री बोर्ड चल ही रहे हैं और ईशू के है जो PT3 आज से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट होने वाला था? 8 जनवरी से 8 जनवरी से था, लेकिन फिर सर्दियाँ बढ़ते बढ़ते छुट्टियाँ बढ़ती गई और रोज़ आगे आगे के बढ़ते गए। मेरा गाजर का हलवा चिपक रहा है। एक सेकंड, इसको मैं ठीक से कर लूँ। तो ये बन रहा है हमारे गाजर का हलवा, ये देख सकते हैं आप। ये कंप्लीट होगा तो मैं बताती हूँ। और इधर है पापा जी के काढ़ा, क्योंकि पापा जी को जुकाम लग चुका है, तो ये मैंने पापा जी के लिए बनाया है काढ़ा। और आप में से भी किसी को जुकाम लगे तो ये देखिए, ये काढ़ा आता है, ये वाला बहुत ही अच्छा काढ़ा है, जुकाम फटाफट से निकल जाता है इससे। तो ये हमें पीना चाहिए। ये मतलब कोरोना के बाद में हम ये वाले पैकेट्स रखते ही हैं अपने पास में, फटाफट से जुकाम ठीक हो जाए, बच्चे बूढ़े सभी पी सकते हैं। तो ये मैंने माता जी के भोग के लिए निकाल लिया है, गाजर का हलवा हमारे बन चुका है। और ये हमारे माता जी, इनको भोग लगाएंगे अभी। ये माता जी है हमारे, नागणेशी माता है, क्योंकि राठौड़ है हम लोग, तो हमारी कुलदेवी नागणेशी माता है, तो इनको भोग लगाएंगे। ये बुआसा महाराज है, उसके बाद इनको भोग लगाएंगे। और ये है हमारा शिव परिवार, उसके बाद इनको भोग लगाएंगे। ये शिव जी, ये नंदी भगवान, ये है पार्वती जी, देखिए ये है गणेश जी। ठीक है, पहले ना हमारे पास वो कार्तिकेय जी भी थे, वो फिर खंडित हो गए थे, तो अब नहीं है वो। और ये शालिग्राम है, ये मम्मी जी पता नहीं कहाँ से लाए थे, मुझे ये ध्यान में नहीं है। और ये सारे कुछ मम्मी जी के लाए हुए ही हैं। फिर इन सबको भोग। और ये निक्की इशू के टिफ़िन में मैंने डाल दिया है गाजर का हलवा। और ये बचा है मेरे और पापा जी के लिए, आपको भी खाना है तो पधारिए। तो अब मैं काम से फ्री हो चुकी हूँ और बस सारा काम हो गया है, नहाना धोना भी हो गया और सब कुछ हो गया। और आज आए थे पालियास वाले माइसा, तो हमारे गांव में ना मतलब उनके साथ में कोई लेडीज़ आए थे जिनको पीलिया हो रखा है। तो हमारे गांव में ना शायद पीलिया की पता नहीं दवाई मिलती है या कोई झाड़ा देते हैं, ऐसा कुछ है। तो इसलिए माइसा आए थे, तो फिर पापा जी माइसा बोल रहे थे कि ना यहाँ पे बाबरा में है जो है पीलिया का कोई झाड़ा वाड़ा कुछ देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, झाड़े से कुछ भी नहीं होता है। किसी को यदि पीलिया हो रहा हो तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाएं, दवाइयाँ लें, दवाइयों से ही ठीक होगा, झाड़े से कुछ भी नहीं होता है। ये तो मिथ है बस। अब माई से आए थे तब उनको हम क्या ही कह सकते हैं। तो फिर कहा ठीक है, झाड़े से ठीक होता है। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा कि ये पीलिया और ये बीमारी वगैरह झाड़े से या डोरा कराने से इनसे कभी ठीक नहीं होती। इनके लिए आपको दवाइयाँ ही लेनी पड़ेगी। तो जो साथ में जो काकी से आए थे उन्होंने बताया कि बे नहीं, मेरे तो बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी है। और डॉक्टर ने एनीमिया बताया है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, एनीमिया बताया है तो आप दवाइयाँ लो, आप यहाँ झाड़ा दिलाने आए हो। नहीं, झाड़ा दिलाने आ गए चलो ठीक है, लेकिन आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल, जाके दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी तो कि किसी को भी पीलिया या कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाएं। उसके बाद में आपको मंदिर जाना है और कहीं जाना है, कहीं भी जाएं, लेकिन सबसे पहले आप हॉस्पिटल ही जाएं, वहीं से ठीक होगी बीमारी, बीमारी का इलाज वहीं होगा। तो वो आए थे, माइसा आए थे और वो करा, वो गए, नहीं मानते हैं, झाड़ा वाड़ा दिलाया उन्होंने और डोरा वगैरह कुछ पीलिए का यहाँ पे होता है बाबरा में, तो वो करवाया। और फिर अब जा चुके, माइसा को भी बोला मैंने कि गाजर का हलवा बनाया, जीम लो, लेकिन उन्होंने मतलब वहाँ पे ना गाँव जल्दी खा लेते खाना, तो वो लोग खाना वाना खा के आए थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, खाना वाना तो मैं खाऊंगी नहीं। खाना वाना उन्होंने नहीं खाया और अब वो गए। और फिर पापा जी को भी थोड़ी जुकाम वुकाम हो रखी है, तो लेट ही फिर उन्होंने भी
नहाना धोना उनके लेट ही हुआ। तो अभी अभी मैंने बनाई बाजरे की रोटी और साथ में आज सब्जी पापा जी ने बनाई थी। ये थी पत्ता गोभी, गाजर और मटर की, तो वो सब्जी थी। और साथ में आपको पता ही है गाजर का हलवा तो था ही, तो वो जिमा दिया मैंने। और अब मैं फ्री होके फाइनली अब मैं ऊपर आई हूँ और अब कुछ काम नहीं है। अब निकेशु आएंगे 3 बजे, उसके बाद में मेरा फिर से काम स्टार्ट होगा। तब तक मेरा रेस्ट है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, थोड़ी देर या तो सो जाऊँगी या फिर थोड़ी देर मोबाइल देख लूँगी, बस यही होगा अभी तो। अभी मैं क्या करती हूँ कि काम वाम फ्री करके यहाँ ऊपर आ जाती हूँ, ऊपर आके बैठ जाती हूँ। सर्दियाँ होती है तब तो धूप में बैठ जाती हूँ और गर्मी होती है तो छाया में बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं ऊपर आ जाती हूँ तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर नीचे, दिन में तो फिर पूरे दिन तो नीचे ही रहते हैं, बस ऊपर थोड़ी सी देर ऊपर के आ जाती हूँ। तो अब आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो बताइए मुझे। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भी आपको नई नई चीज़ें बताती रहूँगी हमारी राजपूत संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में। और अभी अभी ये निकली थी मकर संक्रांति निकली थी, उसके बारे में बताना था मुझे, पर मुझे कोई मतलब टाइम नहीं मिला। आप कुछ भी कहिए तो कुछ बता नहीं पाई। मतलब बताना तो क्या था, ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ना संक्रांति पे एक तो वो होता है, सीढ़ियाँ पेड़ियाँ उतारते हैं, मतलब सासू सासू जी और ससुर जी को पेड़ियाँ उतारते हैं। तो कैसे करते हैं कि ना सासू जी और ससुर जी को दोनों को सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे उनको बिठा देते हैं। सीढ़ी मतलब सीढ़ियाँ ये है ना, तो उन पे ऊपर बिठा देते हैं। फिर ना एक एक सीढ़ी के ऊपर ना पैसे रखते जाते हैं और वो लोग उतरते जाते हैं और वो लोग पैसे लेते जाते हैं। मतलब ऐसे पूरी सीढ़ियों पे ना एक एक सीढ़ी पे ऐसे पैसे रखते हैं और फिर वो लोग नीचे उतरते जाते हैं। तो एक तो ये रीति रिवाज होता है और मम्मी जी ने बताया थे मेरे को। और ननंद नंदोई का भी होता है और ननंद को मनाने का भी होता है कि रूठी ननंद रूठ गई, उनको मनाओ फिर उनको कपड़े कराओ। हाँ, वो सीढ़ी उतारने में भी ना वो सासू जी और ससुर जी को कपड़े वगैरह वो करवाते हैं, ड्रेसें वगैरह वो पीहर से आती है तो वो देते हैं। और ननंद को मनाने का भी वही है कि उनको वो रूठे हुए हैं उनको मनाओ फिर उनको कपड़े देते हैं। देवर का भी होता है कि देवर को मनाओ। और संक्रांति के दिन और भी ना धर्मराज जी की कथा वगैरह वो भी करते हैं। उसमें ना ननंद को या भांजी को, इन लोगों को वो होते हैं बेस पहनाते हैं। तो ये काफ़ी रीति रिवाज होते हैं संक्रांति के टाइम। अब संक्रांति तो निकल चुकी है और अब आगे आगे क्या आएगा। अब तो शादियों का त्योहार है, तो मैं ना आपको आज नहीं, कल कल मैं आपको, कल या परसों में आपको ना अभी जो ट्रेंडिंग पोशाकें चल रही है नई नई उनके बारे में बताऊंगी। अभी तो मेरे पास सारी सारी मैं इकट्ठी करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी अभी ट्रेंडिंग वो पोशाकें वगैरह चल रही है और उनके प्राइस वगैरह क्या है, आप लोग कहाँ से ले सकते हैं वो सब। कहाँ से तो क्या, आपके वहाँ पे कोई नियरेस्ट हो वहीं से लेना। मैं तो मेरे नियरेस्ट ही बता पाऊंगी आपको, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपको यदि मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।